क्या नाम है आप? मीनाक्षी। क्या? मीनाक्षी। कहाँ से आए? मैं नोएडा यूपी से। यहाँ आने का मकसद? मकसद ये है कि SSC-GD 2018 की वैकेंसी निकली थी, उसमें हम अनफिट मतलब मेडिकल फिट थे और हमको फाइनल मेरिट में निकाल दिया। मेरिट में निकाल दिया? निकालने का रीज़न? उन्होंने मतलब 4 बार मेरिट बनाई थी, तो उन्होंने 4 बार मेरिट बनाने के बाद उन्होंने 12 नंबर बढ़ा दिए। कल फिर से आपको पता है कि 10 बजे शुरू हो जाएगा, आप लोग तो बच्चे उन्होंने इस वजह से निकाल दिए। तो अभी आप लोगों को परमिशन मिल चुका है यहाँ पे प्रोटेस्ट का? हाँ जी, 15 दिन की परमिशन मिल गई है हमें प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या लगता है 15 दिन में सरकार मान जाएगी? नहीं मानेगी तो दोबारा परमिशन ले लेंगे, आंदोलन चलेगा। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं? हाँ, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, केरल और गुजरात वगैरह हर जगह से, हर स्टेट से आए हैं। तो ये लोग एक साथ यूनाइटेड कैसे हुए? ये मतलब भैया हैं, उनकी वजह से ही मतलब सब लोग इकट्ठे हुए हैं, यूनिटी बनी। लास्ट मैसेज गवर्नमेंट के लिए? मत सोच रहा कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं उठाऊंगा। बस मैसेज तो यही है कि जो मेडिकल फिट है उन सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए। क्या नाम है आपका? कृष्णा, यूपी आगरा। कहाँ से आए हैं? यूपी आगरा जिले से। आगरा से? जी। यहाँ पर आने का मकसद? यहाँ पे आने का हमारा मेन ये है कि 2018 में SSC के द्वारा GD की वैकेंसियाँ निकाली हुई थी 60,210 पदों पर, जिसमें से 19 में इन लोगों ने रिटन करवाया, 20 में मेडिकल और फिजिकल करवाया और 21 में फाइनल रिजल्ट देके हमें कुछ पॉइंट से बाहर कर दिया गया। ये बात नहीं है कि हमें बाहर किया गया, वो इन्हीं की गलती है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना लंबा प्रोसेस हम लोग ओवरेज है। दूसरा कि इनके पास वैकेंसियाँ खाली हैं, क्योंकि इन्होंने 60,210 पदों पे जो वैकेंसियाँ निकाली हुई थी, जिसमें से 54,953 को अपॉइंट किया गया फाइनली। जो सीटें वैकेंसी इन्होंने खाली रखी हैं वो हमारा हक बनता है, तो अगर हम कुछ पॉइंट से छटे हैं या जैसे भी हैं तो हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती अगर ये गलतियाँ ना करते। अदर फिर जैसे कि स्टेट वाइज वैकेंसियाँ निकली हैं, उनमें भी बंदों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो वैकेंसियाँ भी खाली हैं। तो ये हमें जानबूझ के वो वैकेंसियाँ नहीं दे रहे हैं। हम 9 से 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर हैं, लगातार अपना मुद्दा जारी रख रहे हैं, क्योंकि लीगल चीज़ मांग रहे हैं हम। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे जो गृह राज्य मंत्री जी हैं नित्यानंद राय जी, उन्होंने संसद में एक बयान दिया था 1,25,000 वैकेंसी उनके खाली है पास में, और हम मेडिकली फिट कैंडिडेट जो उनके द्वारा दिखाए गए हैं 55,000 हैं। तो क्या उनको नहीं लगता कि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद जितने बच्चे ओवरेज हुए हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम है, उनको नहीं देनी चाहिए? उन्होंने जो नई वैकेंसी निकाली है, सरकार बोलती है उसके पास बजट नहीं है, कोरोना काल जो भी हुआ, तो नई भर्ती निकालने के लिए उन्हें बजट कहाँ से आ रहा है उनके पास? अपनी रैलियाँ करने के लिए बजट कहाँ से आ रहा है? जब सारी चीज़ों के लिए बजट है, अरे दिखा रही है ना कि नहीं है, तो वो हमें वैकेंसियाँ दे देना वो वाली, जब हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। आप बजट किस में नहीं लगेगा? भर्तियाँ निकालोगे, पूरी सारी चीज़ें होंगी। हम लोग तो इतना तक बोल चुके हैं, 1 साल हम लोग बिना पैसे की सेवा करेंगे, क्या करें अब इससे ज़्यादा। आप लोगों ने अगस्त में ही प्रोटेस्ट किया था ना, जिसमें लाठीचार्ज हुई थी आप लोगों को? जी, अगस्त में किया था। 17 अगस्त को हम लोगों का लाठीचार्ज भी हुआ था, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। तो अभी आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, देखिए आप, सरकार हमने नहीं बनाई थी, युवा है, जहाँ जाएगा वहीं जाए सरकार है, ये भी समझने की बात है। समझ लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस सरकार को हम लेके आए थे, उन्होंने जो वादे किए थे सब उसी की वजह से आए थे, क्योंकि हर सरकार वादे करती है, लेकिन उन वादों को पूरा कर दे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। दिवाली आ रही है, अगर हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है तो सबके घर में खुशी के दिए चलेंगे ना। जो हम 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पर, आप समझते हो इतनी दूर से आते हैं, असम, बंगाल, कितना पैसा खर्च करते हैं वो बंदे, 1 महीने यहाँ रुक के चले जाते हैं वापस, उम्मीदें भी टूट रही हैं। लेकिन इस बार ये है कि हम या तो लेके जाएं, क्योंकि परमिशन भी हमें मिल गई है, आज तक हमें परमिशन नहीं मिली थी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, हम ज्वाइनिंग लेके जाएंगे आज। जी, मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? हाँ। तो फिर कब आए हैं यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में हम कल आए हैं, इससे पहले और आए थे। जैसे प्रोटेस्ट हुआ ना, हम लोग यहाँ 9-10 महीने से भटक रहे हैं। तो क्या हुआ, परमिशन मिल गया यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में? हाँ, पहले तो परमिशन नहीं मिला था, लेकिन अब हमको परमिशन मिल गया है। तो यहाँ पे 15 दिनों का मिला है? हाँ, 15 दिन का परमिशन मिला है। फिर अभी ये कितने बजे तक चलेगा शाम को? हम अभी करेंगे ही, जैसे शाम को
ये सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक की परमिशन मिली है हमें। ये अगर मान लो इस 15 दिन में कुछ निकल जाता है रिज़ल्ट तो फिर तो ठीक है, और अगर इस 15 दिन में भी नहीं निकलेगा फिर क्या करोगे? आगे के लिए डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कोई हल्ला गुल्ला तो कर नहीं रहे, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इतने दिन घर बार छोड़ के कैसे बैठोगे तुम? क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि घर बार को देखने की ही वजह से आज लोग हम यहाँ आए, क्योंकि किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो अपना घर मैनेज कर ले। क्योंकि किसी के भी बच्चे कांस्टेबल लेवल पे वही बंदा जाता है, ये जॉब ऐसी नहीं है किसी कलेक्टर की हो। इस जॉब को पाने के लिए वही बंदा जाता है, या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो उसको, या फिर ज़्यादा ही देश प्रेम रखता हो। 2 ही बंदे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आपका नाम क्या? जी मेरा ज्योत्सना नौर, कहाँ से आए आप? असम से। क्या है सरकार से डिमांड? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता ना, अभी क्या हो रहा है? हम लोग का अधिकार सही। थोड़ा लाउड बोलिए आवाज़। हाँ, थोड़ा ज़ोर से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला था ना अभी, तो अभी क्या हो रहा है? तो हम लोग का अधिकार है, अधिकार सही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जमुना कुटुम। क्या? जमुना कुटुम। कहाँ से आए? मैं असम से। कहाँ से? असम से। क्या है सरकार के लिए मैसेज? सरकार के लिए यही मैसेज है, हम लोग को ज्वाइनिंग दे। ज्वाइनिंग डे। तो अभी यहाँ पे आप लोग दिल्ली में आए हैं, तो शाम के 5 बजे के बाद आप लोग का फिर रहना सहना कैसे होता होगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, सड़क पे भी रहेंगे, पर हमको ज्वाइनिंग चाहिए। क्या नाम है? गीतांजलि टाई, आप भी कहाँ से हैं? असम से। असम से? हाँ। क्या है मन में? यही कि सरकार हमें ज्वाइनिंग दे, अगर हमें इस तरह से रखे आने वाले इलेक्शन में उसका भी बारी आएगा, तब उसका जवाब मिलेगा उसको।